हे गाइस, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में बैंगलोर 137 जो कि हमारा इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें मोस्टली हमारा इंग्लिश ग्रामर ही आता है, जो कि कुछ कुछ चीजें इजी हैं, कुछ थोड़ी सी टफ है। बट पास हो सकते हो आप, फेल कोई नहीं होता है इसमें। मैं लिख के देता हूँ, फेल होते ही नहीं कोई, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी आता है पेपर इसका। तो जो सबसे पहला इजी क्वेश्चन होता है, सफिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, सफिक्स से दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। पहला जो टाइप होता है सफिक्स का, वो पूछता है कि एड सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव। या तो एडजेक्टिव बनाने के लिए बोलेगा, या फिर अपोजिट बनाने के लिए बोलेगा, या फिर नाउन बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। एडजेक्टिव, अपोजिट या नाउन, इनमें से कुछ ना कुछ बोलता है। तो जैसे यहाँ पे डिलाइट है, तो डिलाइट मतलब खुशी होता है, तो इसका हमने एडजेक्टिव बनाया तो डिलाइटफुल हो गया। केयर है, केयर का एडजेक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें बन सकती हैं। चाइल्ड का चाइल्डिश बन जाएगा, चाइल्डहुड बन जाएगा, कल्चरल का कल्चरल बन जाएगा, मेथड का मेथोडिकल करके कुछ बनता है एक वर्ड, वो बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने नाउन का बताया, सेफ का, ऑनेस्ट का, हेल्दी, अपीयर, डांस, सेफ का अनसेफ, ये अपोजिट वाला बताया मैंने, अपोजिट बनाते हैं जो लगा के वर्ड्स, ठीक है। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, हेल्दी का अनहेल्दी, अपीयरेंस का अपीयरेंस, ठीक है, डांस का डांसर। तो ये कुछ हमारे वर्ड हो गए। फिर यूज द फॉलोइंग वर्ड इन अ सेंटेंस। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको सेंटेंस में यूज करना होता है, लाइक हार्म, हार्वेस्ट, प्रेजेंट, वेस्ट, एम्प्टी, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे नीचे मैंने दे रखे हैं। रेडिएशन इज हार्मफुल to especially younger brains. Many farmer are getting ready to harvest. ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशन का आता है। एक प्रीपोजिशन आता है, एक आर्टिकल आता है, कभी कभी वर्ब भी पूछ लेता है फिल इन द ब्लैंक्स में। सो प्रीपोजिशन देखो इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है। इज योर ब्रदर, ब्रदर क्या होगा, इन होम, एट होम या ऑन। ऑन तो होगा ही नहीं, इन एट होम होगा, ठीक है। इज योर ब्रदर एट होम, ठीक है। इसके आंसर्स भी आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे इसके आंसर्स है मेरा, ठीक है, एट होम है। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए, आप मैच कर लेना। ही इज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन, देयर इज नो यूनिटी अमॉन्ग द लीडर्स, ही इज ऑफ टू मुंबई, ठीक है। तो ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, यहाँ पे ऑफ, अमॉन्ग, एट, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं। विथ आ गया, द बॉय वॉज बिटेन विथ स्टिक, ठीक है। किसी चीज का यूज करके हम कोई करते हैं तो क्या होता है, विथ आता है, ठीक है। ही डिस्कस प्रॉब्लम विथ हिज पेरेंट्स, बाय फादर, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसके ना मैंने वो भी दे रखे हैं आर्टिकल के, तो आप आर्टिकल्स के मैंने प्रीपोजिशन, सॉरी, प्रीपोजिशन की एक पीडीएफ दे रखी है। ये पीडीएफ, इस पीडीएफ से आप कर सकते हैं। इसमें रूल्स लिखा हुआ है, तो आपके पास टाइम हो तो रूल्स को जरूर देखें। लाइक अबाउट, अराउंड का क्या अर्थ होता है, दोनों का अर्थ लगभग होता है, ठीक है। अबाउट में मोर देन या लेस देन का सेंस होता है, जबकि अराउंड में मे बी और लेस भी होता है। लाइक देयर इज अबाउट 10 पीपल, मतलब 10 हो सकते थे, या 10 से ज्यादा हो सकते थे, या 10 कम से, 10 से कम भी हो सकते थे, ठीक है। तो ये इसके वर्ड्स बनते हैं कुछ, ठीक है। तो ये अबाउट का दोनों में सेंस एक ही होता है, बस थोड़ा सा अलग यूज होता है। लाइक इट इज अबाउट 8 o'clock, ठीक है। तो अबाउट मतलब लगभग 10 बजे हैं, 10 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बोले मे बी और लेस देन, मे बी और लेस देन या मोर देन का सेंस जब कराएंगे तो क्या होगा, दे केम हियर, यहाँ पे मैं, हाँ, दे केम हेयर अराउंड 10 o'clock। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे 10 बजे के अराउंड आए हैं, ठीक है। सो 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 से कम भी हो सकते हैं। ऐसी ओवर एंड अंडर का यूज करना, ओवर किसी चीज के ऊपर से जाता है। लाइक प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, अ लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल, ठीक है। द बोट वॉज अंडर several feet of water। सो इसका भी आप याद रखना। फिर above below का यूज क्या होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा टफ नहीं होते, ये आप लाइक सेंटेंस देख के भी पता चल जाता है, क्योंकि योर बुक इज ऑन द टॉप ऑफ शेल्फ। तो यहाँ पे ऑन का यूज हो गया ना, तो इन तो होता ही नहीं, इन मतलब अंदर होता है, ऑन मतलब ऊपर होता है, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर विथ बाई, ठीक है। विथ और बाई का भी यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिटवीन, अमॉन्ग, इन सब का भी यूज पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, तो आप इस पीडीएफ से या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उन सारी वीडियो से भी आप इनको इजिली कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये हो गया। फिर आता है आर्टिकल से 5 नंबर या 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल भी ज्यादा टफ होते नहीं आर्टिकल्स में। पहला तो वोवल और ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वोवल के साथ क्या आता है, लाइक लॉयर। तो लॉयर, लॉयर देखो एल है, तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं ना, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है, और वोवल के साथ हमारा, वोवल के साथ आता है
एन आता है। लाइक अब ऑनर में कैसे आ गया, आप बोलोगे अब अभी तो आपने बताया, बट ऑनर का जो एच है ना, तो ये एच से स्टार्ट ऑनर नहीं होता, ऑनर होता है, तो ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए एन लगाते हैं। ठीक है, जैसे द सन इज सो हॉट दैट वी कांट गो आउट। ठीक है, तो सन इज सो द आ गया। अब यूनिवर्सल चीजें जो होती है ना, उसके साथ तो क्या आता है, द आता है, या फिर जो चीजें एक होती हैं उनके साथ द आता है। जैसे शी लेफ्ट हर ऑफिस एन आर, तो यहाँ पे एन क्यू आई, क्योंकि ये हम हावर नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं, तो एच साइलेंट होता है, तो साइलेंट का भी ध्यान रखना। मेनली पेपर में साइलेंट वर्ड्स ही देते हैं। जैसे आई हैव अ मीटिंग, ये तो सिंपल सेंटेंस था मीटिंग वाला, तो ये कर लेना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए दिए थे मैंने क्वेश्चन, इनकी कर लेना। फिर आता है कंजक्शन, ये सबसे इजी होता है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत होती ही नहीं। ठीक है, वर्ड बहुत सिंपल होते हैं, आप एक बार अच्छे से अगर पढ़ लोगे, अगर नहीं भी पढ़ा आपने तो सेंटेंस आप देखते हो इतने सारे जो डेली लाइफ में, रीडिंग अगर आप करते हो तो इजीली कर सकते हो मैचिंग से। लाइक आई विजिटेड ग्रैंड कैनन, ठीक है, डैश आई गो टू एरिजोना, वंस, वंस, वेनेवर या वेरेवर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वेनेवर होगा। क्या होगा, आई विजिटेड अ ग्रैंड कैनन वेनेवर आई गो टू एरिगोना। ठीक है, जब भी जाऊंगा तो मैं यहाँ जरूर जाऊंगा। दिस प्लेस इज दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वेयर है या वैन है, वैन वी स्टेड, तो हम ये तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो वेयर हो जाएगा। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड, यहाँ पे हम रुके थे, जहां पे हम रुके थे, ये बनेगा इसका। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर थर्ड है, यू विन द फर्स्ट प्लेस, यू विल रिसीव अ प्राइज। सो वेनेवर, ये हो गया, वेनेवर यू विन द फर्स्ट प्लेस, जब भी तुम फर्स्ट प्लेस आओगे तुम प्राइज जीतोगे। इफ, अगर आओगे तो ये यहाँ पे इफ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया। वेनेवर तो भाई ये तो ना है कि हमेशा जब भी जीत जाओगे, जब हो गए एक ही बार कंपटीशन होगा, अगर तुम जीतोगे जब भी मिलेगा, अगर आता है इफ के लिए। ठीक है, तो इफ का यूज कर लेना। फिर यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी, अनलेस यू स्टडी, तो ये तो इजी, अनलेस देख के पता चल रहा है, अनलेस आएगा। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए मैंने। ठीक है, आंसर्स नीचे हैं इनके, इनके भी आंसर्स नीचे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें थी जो बहुत जगह रिपीट होती है, मतलब पेपर में ये तो कंफर्म आना ही आना है, तो इनको अच्छे से करके जाना। बाकी एक चीज और पूछता है पेपर में, काफी बार पूछता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज है वो। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच से 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, लाइक मेटाफोर। ठीक है, मेटाफोर पूछ लेता है, सेपरेट की क्या होता है बताओ। ठीक है, सिमिली पूछ लेता है। देखो सिमिली इजी होता है, सिमिली का क्या होता है, इसमें चीजें आती हैं, लाइक कंपेयरिंग चीजें आती हैं, लाइक आता है, सो आता है, एज आता है, तो ये सब चीजें जहां भी दिखे तो आप आग बंद करके क्या लगा देना, सिमिली लगा देना। क्या लगाना, सिमिली लगा देना। अब सिमिली का ही बड़ा भाई क्या होता है, मेटाफोर होता है। इसमें लाइक एज सो नहीं आता। ठीक है, ये होता नहीं है, बट फीलिंग ऐसा ही होता है। जैसे सिमली का एक सेंटेंस है, ही इज लाइक अ लायन। ठीक है, ही इज लाइक अ लायन, तो लॉय, उसमें क्या बोला, वो शेर की तरह है, तो यहाँ पे कंपेयर किया है, ही इज अ लायन। हम अब लाइक को हटा के सिर्फ लायन बोल रहे हैं, बट ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ कोई पर्सन है लायन होगा, नहीं, उसकी तरह कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइक साइलेंट हो गया है। ठीक है, तो आप जैसे मान लो ऐसे लाइक साइलेंट कर दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफोर। ठीक है, तो समझ गए होगे आप। जैसे सी इज द स्टार ऑफ आवर फैमिली, ठीक है, तो ये भी हो गया मेटाफोर हो गया ये। ठीक है, मेटाफोर होगा ना, तो ये समझ गए होंगे। पर्सोनिफिकेशन भी बहुत इजी होता है, इसमें ऐसा होता है जब हम चीजें फेंकते हैं, फेंकने का मतलब जब हम बहुत अलग ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो हम कर नहीं सकते, लाइक फ्यूरियस स्टॉर्म। फ्यूरियस, अब ये तो नहीं कि स्टॉर्म बहुत फ्यूरियस होता है, नहीं, नाम दे दिया हमने, थर्सडे ग्राउंड, ग्राउंड कौन सा प्यासा होता है, पानी तो ना मांगता है, हम नाम देते हैं उसको। ठीक है, फिर मेटोनिमी क्या होता है, ये कर लो आप। ठीक है, ये सारे जो है इसको अच्छे से कर लो, इसी से लाइक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, एक ये दे देगा, पूछेगा, इस पे शॉर्ट नोट लिखो। या फिर आयरनी क्या होता है, ठीक है, सरकाज्म क्या होता है, ये भी बहुत इजी होता है, आयरनी ज्यादा टफ नहीं होता, पन। ठीक है, ये इतने सारे नहीं करने आपको, पांच छह जो बहुत बार रिपीट होते हैं, लाइक ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो, ऑक्सीमोरोन हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो कुछ कुछ है जो ज्यादा, लाइक एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्लाइमेक्स, तो ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लो अच्छे से। तो ठीक है, तो यही चीजें थी जो बतानी थी आपको, उन पे टाइम नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बाकी आप ये सारी चीजें देख लेना अच्छे से, और जाने से पहले एक बार पेपर जरूर देखना। मैं एक बार पेपर भी दिखाई देता हूँ आपको, इसका पेपर कैसा आया था। हाँ, तो एक मिनट। बाकी वर्ब्स की कुछ फॉर्म भी पूछते हैं, तो वर्ब के फॉर्म यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो इसको देख लेना आप। ठीक है, कैसे कैसे यूज होता है, लाइक इट डैश रेन सिंस लास्ट नाइन इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और इनके आंसर्स मैंने नीचे दिए हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।